खट्टर साहब को वो सामने लेके ही नहीं आ रहे, ना उनकी फ़ोटो यूज़ कर रहे, ना स्टेज के ऊपर बुला रहे हैं उनको। तो ये उनके इंजनों का हिसाब लगा लो। और जो ऊपर वाले इंजन है प्रधानमंत्री जी, उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे। ये उनको यूँ नहीं कह पा रहे कि आप मत आओ सर, मेहरबानी करके आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं पे बीजेपी हारेगी। सरकार तो डबल इंजन की है। उनकी सरकार जो है वो उसके इंजन दोनों ही नहीं रहे। अब यहाँ वाला तो इंजन कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर है, तो इंजन तो खड़ा है यहाँ वाला भी। अब सैनी साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं 58 दिन का हिसाब दे सकता हूँ मैं सिर्फ। हाँ, और 10 साल का? और 10 साल का खट्टर साहब देंगे। खट्टर साहब को वो सामने लेके ही नहीं आ रहे, ना उनकी फ़ोटो यूज़ कर रहे, ना स्टेज के ऊपर बुला रहे हैं उनको। तो ये उनके इंजनों का हिसाब लगा लो। और जो ऊपर वाले इंजन है प्रधानमंत्री जी, उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे। ये उनको यूँ नहीं कह पा रहे कि आप मत आओ सर, मेहरबानी करके आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं पे बीजेपी हारेगी। ये कह नहीं पा रहे। इंजनों की मैंने आपको स्वास्थ्य बताया कैसा है। अब 10 साल में सरकार ने जो यहाँ काम किया, बीजेपी की सरकार ने, उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो अग्निवीर योजना को लेकर है। जब आप लोग फील्ड में जा रहे हैं तो लोग क्या कहें? नहीं, लोगों में तो आक्रोश है, न केवल अग्निवीर बल्कि किसान, जवान, पहलवान, तीनों की जो भी उनके साथ इन्होंने ज्यादतियाँ की। और जो हमारे 750 शहीद की आंदोलन में, वो लोगों को अच्छी तरह से याद है। अब ये देखिए ना, यौन शोषण के आरोप मतलब उसी के ऊपर लगे जिनको संरक्षण देना चाहिए। हमारे यहाँ हरियाणा में कहते हैं अगर बाढ़ खेत को खाए तो बचाएगा कौन? बारिश को कहते हैं, हैज जो होती है। ये मसला था। और घसीट के उनको देखिए, मतलब जो देश के लिए इतना बड़ा मान सम्मान लेके आती हैं वो भी महिलाएं, आरोप भी यौन शोषण के। तो जब ये मौका इस प्रकार का आया, तो चाहे वो हरियाणा के केस थे और चाहे ब्रजभूषण के मामले में, सरकार जो है वो दुष्कर्मियों को ही बचाने के ऊपर खड़ी हो गई और उनके जो पीड़ित थे उनके पक्ष में नहीं खड़ी होगी। ये सब चीज़ें लोगों को अच्छी तरह से याद ने भूल नहीं रहे हैं। भूले नहीं। जी जी, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे हरियाणा में बेरोजगारी तो मैक्सिमम है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है। फौज वौज में चले जाते थे, अब वो स्कोप भी नहीं रहा क्योंकि अग्निवीर लेके आ गए ये। तो उससे नौजवानों में बहुत बड़ी निराशा और हताशा है। देखिए, ज़मीन बेच बेच के छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, ज़मीनें हमारे यहाँ बची नहीं, बेच के विदेश में जा रहे हैं नौजवान। और ये बहुत ख़राब दशा। और यहाँ पर भी उनको नशे की दुनिया के अंदर धकेला जा रहा है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति। नशाखोरी एक बड़ा मुद्दा है। नशाखोरी बहुत बड़ा मुद्दा है जो बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ है अपनी तरह से। तो अगर बेरोजगारी का हल नहीं किया जाएगा तो उसका भी आइसोलेशन में अलग थलग हल करना मुश्किल है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली अगर एक मुश्त रूप में हम देखने लगें तो ये वास्तव में नीतियाँ बदलने का सवाल है। और उसकी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उन्होंने इशारा किया है। और हम तो खुद भी ये वामपंथ और सीपीआईएम ये कहती रही है कि भाई नेता के ही बदलने से काम नहीं चलेगा, साथ में नीति भी बदली, नेता के साथ नीति बदलनी। जाहिर तौर पर ये सारे बड़े सवाल आप लोग रखते हैं, लेकिन उनका हिंदू मुसलमान और जाट वर्सेस ऑल, इसकी स्थिति से कैसे निपट रहे हैं लोग? क्या जनता इसको याद रखी है या भूल गई? देखिए, हमारे यहाँ उन्होंने कोशिश की थी ये जो जनवरी में दंगे कराने की। हमारा जो नू इलाका है मेवात का, वहाँ से इन्होंने कोशिश की थी। हम हरियाणा की जनता को सलाम करते हैं और ख़ास तौर पे किसान आंदोलन को, जिन्होंने ये कह दिया कि मजहब और धर्म के नाम पर हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम आपस में भाई हैं। और वो विफल हो गए उस टाइम पर। जहाँ तक जाति पाति का सवाल है, सच्चाई ये है कि इस बार के चुनाव में मुद्दे सामने आ गए हैं और जात पात की भावनाएं पीछे छूट गई हैं, पृष्ठभूमि में चली गई। ये सच्चाई की बात है। आप जहाँ भी जाएंगे यही आप पाएंगे, इसी तरह का दृश्य है। और यहाँ भिवानी के अंदर तो जो जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो डबल है। एक जो राज्य स्तर की तो बीजेपी के खिलाफ है ही है, यहाँ का जो सिटिंग एमएलए है वो 15 साल से बैठा हुआ है,
कंप्लीटली निष्क्रिय मतलब। और बुरा हाल है भिवानी शहर का। लोग कहते हैं ये तो भगवान ने सुन ली भला, कामरेड ओम प्रकाश को भेज दिया, जो कि एक संघर्षशील और बहुत ही सक्रिय साथी है। सब लोग जानते हैं, उनका चेहरा बहुत ही लोकप्रिय है, लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो उनकी निष्क्रियता और उतनी ही इनकी सक्रियता। लेकिन उस लोकप्रियता का मुकाबला पैसे से कैसे होगा? कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पैसा बांटा जाएगा चुनाव में, उसका मुकाबला पैसा कैसे जो है, हम मतलब धन शक्ति का मुकाबला ना जन शक्ति से करेंगे। और लोग ये भी कह रहे हैं, खुद ही समझने लग गए, आपस में बात कर रहे हैं, भाई बटन दबाने में पैसा कहाँ चाहिए। अगर कोई किसी से ले दे भी रहा होगा, वो पैसा उसकी उंगली को पकड़ के बटन तक नहीं ले जा सकता है। अब जिसके ये तो केजरीवाल वाली बात हो गई। नहीं, बात यही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि पैसा लो, सबसे वोट दो हमको। पैसा का प्रभाव जो है वो भी जातिवाद की तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों के आजीविका के, रोजी रोटी के जो वास्तविक सवाल है ना, वो बहुत ही तीखे ढंग से उभर के सामने आ गए हैं। और हम उनका संबोधन कर रहे हैं, आज से नहीं। मतलब ओम प्रकाश और हमारी पार्टी वो पहले से ही सक्रिय इस मामले में रहे हैं। इस शहर के अंदर कानून व्यवस्था का सवाल हो, लोगों की सुरक्षा का सवाल हो, डकैतियां पड़ती हैं। आप देखिए, सुपारी ले के वो क्या रंगदारी बोलते हैं उसको, भयंकर समस्या है हरियाणा के अंदर। तो उसके खिलाफ सुना था बिहार में ही समस्या, यहाँ भी वही समस्या। यहाँ आ चुकी है वो समस्या। जेलों के अंदर भी मतलब आप ये कह सकते हो, अपराध तंत्र है उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल है। वो वहाँ बैठे बैठे संचालित करते हैं इस मामले में। और छोटे छोटे व्यापारी और डॉक्टर लोग और इस तरह के भयभीत हैं। मतलब यानी हरियाणा में अपराधी को छोड़ के कोई भी भयमुक्त नहीं है वास्तव में।